वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने करारा जवाब दिया। पहले 6 और 7 मई को दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए, फिर 10 मई को दोबारा सबक सिखाया। उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम के तलबा से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े का बहाना बनाकर पाकिस्तान के 69 शहरियों को निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब उन्होंने करप्ट अफसरों को हटाया तो मुल्क भर से सिफारिशों के फ़ोन आए। तेज़ तर्रार ब्यूरोक्रेट्स को पता होता है कि काम कैसे करना। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का काफिला इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गया। अली अमीन गंडापुर का हुकूमत पर छापों और गिरफ्तारियों का इल्ज़ाम, कहा है वर्कर्स की मीटिंग नहीं, ना ही कोई जलसा है, अभी तो क़यादत की सतह पर मुशावरत हो रही है, एहतजाज का लाएअमल अभी बनाना है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गिरफ्तारियाँ मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। एयर इंडिया तैयारा टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों इंजन के ईंधन स्विच ऑफ हो गए थे, जिससे तैयारा बुलंदी हासिल करने में नाकाम रहा और गिरकर तबाह हो गया। अहमदाबाद में तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के वक्त लैंडिंग गियर नीचे था और फ्लैप की तरतीब 5 डिग्री पर थी, जो कि तयशुदा मयारात के मुताबिक है। रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया कि उसने कट क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में यह भी वाज़ेह किया गया कि हादसे में किसी साजिश या दानिस्ता तखरीबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। तैयारे के कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर पर मुश्तमिल दोनों ब्लैक बॉक्स हादसे के चंद दिनों बाद ही भारत में डिकोड कर लिए गए थे। जून में मुसाफिर तैयारे के हादसे में 260 अफराद हलाक हो गए थे। भारतीय शहर अहमदाबाद में तैयारा गिरने के वाक़े की तफ्तीश के तरीक़ाकार पर भारतीय पायलट एसोसिएशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, हादसे की तहक़ीक़ात में शफ़ाफ़ियत का मुतालबा कर दिया। पायलट एसोसिएशन का कहना है कि तहक़ीक़ात के लिए मुनासिब माहिरीन को शामिल नहीं किया गया। भारतीय वज़ीर मुमलिकत बराए सिविल एविएशन ने कहा है कि ब्लैक बॉक्स को डीकोड करने के लिए दूसरे ममालिक भेजने की ज़रूरत नहीं थी। तैयारा गिरने से मुतालिक हतमी रिपोर्ट आने तक किसी नतीजे पर पहुँचना दुरुस्त नहीं होगा। हादसे में मरने वालों के वरुसा ने भी गैर जानिबदार तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। 15 से ज़ायद सरकारी इदारों के मजमूई नुकसानात 59 खरब रुपए से तजावज़ कर गए। रियासती इदारों के नुकसानात पर वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट जारी। पेंशन की मद में वाजिबात भी 17 खरब रुपए तक पहुँच गए। गुज़श्ता माली साल के पहले 6 माह में खसारा 3.45 खरब रुपए बढ़ा। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के मुताबिक रियासती इदारों में सबसे ज़्यादा खसारा NHA का है, जो 1953 खरब रुपए है। कोयटा की बिजली तकसीमकार कंपनी केस्को का दूसरा नंबर है, जिसका खसारा 770.6 अरब रुपए है, और तीसरे नंबर पर पेशावर की बिजली तकसीमकार कंपनी है, जिसका खसारा 684.9 अरब रुपए तक पहुँच गया। IMF की शराइत के तहत सरकारी इदारों से मुतालिक वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 माह के दौरान बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात बढ़ने का रुझान बरकरार रहा। इदारों के गर्दिशी कर्जे 49 खरब रुपए तक पहुँच गए। गर्दिशी कर्ज में बिजली के शोबे का हिस्सा 24 खरब रुपए है। स्टील मिल्स का 6 माह का खसारा 15 अरब 60 करोड़ रुपए है और मजमूई खसारा 255 अरब 82 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन का 6 माह का खसारा 7 अरब रुपए रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन की दारकूमत मनामा पहुँच गए। बहरीनी वज़ारत दाखिला हेडक्वार्टर मनामा फोर्ट आमद पर वज़ीर दाखिला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बहरीनी हम मनसब से मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात से मुतालिक दो तरफ़ा इश्तराक बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहरीन और पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला के दरमियान इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए ताउन बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाक बहरीन सिक्योरिटी ताउन और कोऑर्डिनेशन को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर दाखिला की बहरीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत।
वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की अफगानिस्तान के सफ़ीर सरदार अहमद शकीब से मुलाकात। अफगानिस्तान में कैंसर अस्पताल के क़याम में मुआवनत की पेशकश। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी तावन और इलाक़ाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खुसूसी वफ़द अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं। वफ़द पाक अफगान अवाम के दरमियान एतमाद और हम आहंगी के फ़रोग़ में किरदार अदा करेगा। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। DGI-SPR ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त में शुरका के सवालों के जवाब भी दिए। कश्मीरी अवाम ने DGI-SPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर का भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का बाकू का सरकारी दौरा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान क़ानूनी ताउन के माहिदे पर दस्तखत। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म, वज़ीर इंसाफ और चीफ जस्टिस से भी मुलाकातें। वफाकी वज़ीर की आज़रबाईजान के कौमी रहनुमा हैदर अलियोफ के मज़ार पर हाज़िरी। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। कहा वो एक नई सियासी जमात बना रहे हैं। रोटी कपड़ा और मकान का नारा आज भी मौजूद है। हमें आज मज़ीद 3 चीज़ें बिजली, गैस और पानी भी चाहिए। हमारा नारा जिए अवाम होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो को ख़त। कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब में मुबैना करप्शन की तहक़ीक़ात के लिए बनाई गई महकमा सेहत की कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ख़त में कहा गया है कि सेक्रेटरी सेहत की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी जूनियर अफसरान पर मुश्तमिल है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के सरबरा अरबों रुपए की मुबैना करप्शन में मुलविस हैं। ग्रेड 18 और 19 के 2 अफसरान एक सीनियर के खिलाफ कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं? तहक़ीक़ात के लिए 20 ग्रेड के 5 सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। मुल्तान में करप्शन में मुलविस 2 मैपको एहलकार गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्ज़मान ने रिश्वत के एवज़ मीटर्स नस्ब किए थे। कराची में DG पार्क्स के ऑफिस से जंग अजीम की यादगार और नायाब शील्ड्स चोरी हो गईं। चोरी का मुकदमा दर्ज डिप्टी डायरेक्टर साउथ की मुदैयत में आर्टिलरी मैदान थाने में दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया है कि तातीलात के बाइस दफ्तर 4 जुलाई को बंद किया। 7 जुलाई को जब दफ्तर खोला तो दफ्तर से जंग अजीम की शील्ड्स, DVD, स्पीकर और नल के गायब थे। शिमाली वज़ीरिस्तान में हुकूमत और अतमानज़ई क़बाइल के दरमियान जिरके में पेशरफ्त। DC के मुताबिक ज़िला भर में पेट्रोल डीजल की तरसील पर पाबंदी और दफ़ा 144 फौरी ख़त्म करने का ऐलान। इंटरनेट की बहाली, चेक पोस्टों पर आवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि लाहौर की सड़कें शरीफ खानदान के झूठे दावों की गवाही दे रही हैं। चंद घंटे की बारिश ने पेरिस बनाने के दावे को पानी में बहा दिया। कहा आवाम के टैक्स का पैसा लंदन मुंतकिली के बजाय लाहौर पर खर्च होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दरिया के 2 रुख हैं। उनका मंशूर सोच अलहदा है मगर इत्तेहाद है। आसिफ अली जरदारी मुफाहिमत पसंद शख्सियत के हामिल हैं, जबकि बानी PTI का मुस्तकबिल यही है और वो अडियाला जेल में रहेंगे। तासुब का कार्ड खेलने वालों का मेयर कहता था इख्तियारात नहीं, अब शहर में काम होता हुआ नजर आ रहा है। तुम हमें जीतने दो या ना जीतने दो, हमें सबसे प्यार है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी का मंशूर लोगों की बिला तफरीक खिदमत है। ज़िला शर्की में 1.5 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। गजा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमलों में तेजी आ गई। 2 रोज़ में 250 हमले, बेघर फलस्तीनियों के खैमों, इमदाद लेने वालों पर बमबारी, इज्तिमाई खबरों पर बुलडोजर चला दिए। सुबह से अब तक मजीद 71 फलस्तीनी शहीद, इमदाद के मुंतज़िर 30 फलस्तीनी भी शामिल। मई से अब तक इमदादी मराकज़ पर 800 फलस्तीनी शहीद हो गए।
आलमी तंजीम यूनिसेफ के मुताबिक गजा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जंग में रोज़ाना 27 बच्चे शहीद हो रहे हैं। कतर में जारी इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला पर इख्तलाफात बरकरार। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज के हमले में एक फ़लस्तीनी निजात अमरीकी शहरी जाँ बहक हो गया। और मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की तजवीज़ दे दी। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि तब्दीली आए तो तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आए। खैबर पख्तूनख्वा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौलाना ने कहा कि उनकी जमात सूबे से मुतालिक कोई भी फैसला पार्टी मुशावरत से करेगी। सेनेट इलेक्शन से एडजस्टमेंट पर अभी तबसरा नहीं कर सकती।